टूट जाना है एक दिन। अपने हाथों को उठाओ। वो चर्च सबसे गरीब है जहां पे लोगों को वचन नहीं दिया जा रहा। सबसे गरीब, सबसे तरस योग्य है, जहां पे सिर्फ उनका ध्यान दुनियावी ब्लेसिंग्स के ऊपर लगाया जा रहा है। सिर्फ वो चर्च गरीब है। पैसों में अमीर हो सकती है लेकिन स्पिरिट में बहुत गरीब है। अगर जीसस ने सिर्फ हमें अमीर होने के लिए ही बुलाया है तो उसकी कुर्बानी फिर व्यर्थ है, क्योंकि बिना जीसस के भी लोग अमीर हो जाते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। अगर आप जीसस क्राइस्ट के लिए पर्सनल जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, आप एक कंप्लीट बिलीवर, एक कंप्लीट पास्टर नहीं हैं। अगर आप विकिपीडिया के ऊपर देखेंगे तो एक साल में 5 लाख भूकंप पृथ्वी पे आते हैं एक साल में, जिनमें से 4 लाख भूकंप ऐसे होते हैं जिन्हें फील नहीं किया जा सकता, जो थोड़े रेक्टर के होते हैं, आते हैं और आपको फील नहीं होता। और उनमें से 1 लाख भूकंप ऐसा होता है जो आपको फील होता है, और उनमें से कई ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं। वचन में लिखा है कि भूकंप आएंगे, बाढ़ें आएंगी, कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी। मैं भी ये प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं कि इस साल बहुत भूकंप आएंगे और लोग आ जाएंगे भूकंप, लेकिन एक डॉक्टर, एक कौन सा डॉक्टर, एक पीएचडी इंसान जो भूकंप के ऊपर स्टडी करता है, अगर वो मेरी प्रोफेटिक वर्ड को देखेगा, वो कभी परमेश्वर पे यकीन नहीं करेगा, वो हंसेगा। वो हंसेगा कि भूकंप आएंगे। 5 लाख भूकंप आते हैं हर साल, विकिपीडिया पे चेक करो। क्योंकि जब एक पास्टर को पब्लिक से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, जब सुलेमान ने लिखा कि व्यर्थ है, ये महल व्यर्थ है, ये पैसा व्यर्थ है, अगर कोई गरीब बंदा लिखता तो लोग बोलते और चाल तो रहा, चल तेरे को है ही काखनी का, तू की दसना सन। पर एक अमीर व्यक्ति ने, जो दुनिया का इवन सबसे अमीर था, उसने कहा कि सब कुछ व्यर्थ है। जिसके पास ज्यादा है वो भी सोने की रोटियां नहीं खा रहा, जिसके पास कम है परमेश्वर उसका भी पेट भर रहा है। तो क्यों इतना दुखी हो रहे हो पैसे के लिए? इसको सिंगिंग से हटा दो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपको हीलिंग की टेस्टिमनी दे रहे हैं तो आप ये मत सोचे कि आपको ये 4000 कुछ भोले लोग देख रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर और वो आपकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। मैं ये सोच के टेस्टिमनीज देता हूं कि कोई एमडी डॉक्टर देख रहा है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर देख रहा है। जब वो बोलेंगे वाओ ये वाकई कुछ है, तब आपकी हीलिंग टेस्टिमनी श्योर है, प्योर है, शानदार है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, आपको परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप ऐसी बातें बोलेंगे तो लोग आपकी ओर खींचे आएंगे और लोग जाएंगे खींचे हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो भूकंप की स्टडी करता है, भूकंप का स्टूडेंट है, जब वो आपको सुनेगा, एक ऐसा व्यक्ति जब आपके बेकार हीलिंग्स को देखेगा। एक बंदे को लीवर का रोग है, आप उस पर ले हैंड करके उसको उठा के चला देंगे तो वो हीलिंग नहीं है, वो चल सकता है पहले से ही। लेकिन अगर कोई चल नहीं सकता वो चले, वो हीलिंग है।
आप उस लीवर के रोगी को भेजें, उसके टेस्ट करवाएं, उसकी रिपोर्ट लेके आए, फिर टेस्टिमनी दें, क्योंकि आपको डॉक्टर्स देख रहे हैं। आज चर्चिस में क्यों लोग बोलते पास्टर कि हमारी चर्च में इफेक्टिव लोग नहीं हैं, असरदार लोग नहीं हैं? क्यों लोग बोलते हैं कि चर्च में सिर्फ अनपढ़ लोग जाते हैं, अंधविश्वासी जाते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं लोग? इन्हीं बातों की वजह से। जब आपकी प्रीचिंग, आपकी प्रोफेटिक, आपकी हीलिंग कोई सेंस नहीं रखती, क्योंकि आपका टारगेट कुछ और है, लेकिन जिनका टारगेट जीसस क्राइस्ट है, उसके किंगडम के लिए खड़े होना है, वो इन बातों में, नॉनसेंस में कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रोफेटिक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको गूगल पे नहीं मिल रहा, गूगल उसके खिलाफ चल रहा है, दुनिया उसके खिलाफ चल रही, लेकिन जो आप बोल रहे हो और वो लोगों की लाइफ में पूरा हो रहा है, और वो उस स्टेट में पूरा हो रहा है, उस देश में पूरा हो रहा है, वो प्रोफेटिक वर्ड होता है। मैं यहां भी बोल सकता हूं कि इस गर्मियों में बहुत सारी बाढ़ें आएंगी और आ जाएंगी, आप देखना। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो बाढ़ के ऊपर स्टडी कर रहा है, वो हंसेगा और कभी मसीह पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन जिस चर्च में वचन का प्रीच हो रहा होगा, जब वचन से बताया जाएगा कि जीसस क्राइस्ट का क्रॉस तुम्हारी हर एक मुसीबत का हल है, वो कभी शक नहीं करेगा और वचन से खींचा चला आएगा। तो जब सुलेमान समझा रहा था कि पैसा एक व्यर्थ चीज है, तो उस व्यक्ति से समझ के लोग समझ रहे थे, अच्छा भाई साहब ये वो व्यक्ति बता रहा है जो सबसे अमीर है, आपको वो चर्च का पास्टर बता रहा है जिसकी पब्लिक सबसे ज्यादा है, आपको वो व्यक्ति बता रहा है जो खुद प्रोफेटिक वर्ड दे सकता है, खुद प्रोफेसी करता है, खुद हीलिंग करता है, खुद डिलीवरेंस करता है, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ इससे हीलिंग नहीं होती तो ये हीलिंग के खिलाफ है। मैं हीलिंग के खिलाफ नहीं हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपने हीलिंग्स देखी हैं, कैंसर के पेशेंट्स देखे हैं, स्किन उतरती हुई, गलती हुई, हील होती हुई देखी है। ऐसे पेशेंट जो कभी किसी डॉक्टर से हील नहीं हुए आपने देखे हैं, हां या ना? लेकिन जब एक व्यक्ति, जब एक बुक है अमेरिका में छपी थी, उस बुक का मतलब है कि घोड़ों की चरवाही करना। ये बहुत बड़ा पास्टर है, इसकी बुक बहुत लाखों मिलियंस कॉपीज उसकी बिकी, क्रिश्चियन बुक है। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी चर्च में भेड़ें भी होती हैं और कुछ खास लोग भी होते हैं, ऐसे लोग जो सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट रखते हैं। ऐसे लोग कभी इन फेक चीजों से आप उनको नहीं पकड़ सकते। आपको ऑथेंटिक हीलिंग, ऑथेंटिक प्रोफेटिक पावर चाहिए और वचन की नॉलेज चाहिए, क्योंकि वचन जब प्रीच किया जाएगा, कोई उस वचन को जज नहीं कर सकता। लोग झुकेंगे, लोग सिरों को झुकाएंगे, घुटनों को झुकाएंगे और जीसस क्राइस्ट को अपना खुदा मानेंगे। आप मेरी बातें समझ रहे कि नहीं? कितने समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आपको पर्सनल जिम्मेवारी पता है कि आप जीसस क्राइस्ट को दिखाने के लिए खड़े हुए हैं, आपके ऊपर एक पर्सनल जिम्मेवारी है, तो आपका टारगेट सिर्फ पब्लिक नहीं होनी चाहिए। आपको वो लोग भी देख रहे हैं जो इस लाइन के हैं। कि अगर आपको कोई डॉक्टर देखे तो वो हंसे ना आपके ऊपर, अगर आपको कोई स्टूडेंट देखे तो वो आपके ऊपर हंसे ना, वो आपके वचनों को सुने। इसलिए अगर मैं यहां पे डॉक्टर्स को बुलाऊं अभी, तो डॉक्टर्स की लाइन लग जाएगी जो खामरा चर्च के 10 साल से मेंबर है, एमडी, एमबीबीएस, हर तरह के डॉक्टर, स्पाइन के, ब्रेन के, बहुत मशहूर डॉक्टर। आपको मालूम भी नहीं होगा, वो गुप्त में रहते, ज्यादा बताते नहीं, ज्यादा अपनी जॉब्स के कारण। क्योंकि अगर आपको ऐसे लोगों को चेंज करना है, आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर में चलना होगा। अगर आपको अपने परिवारों को चेंज करना है, आपको जिम्मेवारी उठानी होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, बाइबल कहती है कि तुम्हारी सेवा घर से ही शुरू होती है। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सारे यरूशलेम, यानी पहले तुम लोकल लोगों को बचाओगे, फिर आगे जाओगे, फिर स्टेट में जाओगे, फिर देश में जाओगे, फिर देशों में जाओगे। इस तरह से परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनल जिम्मेवारी जो परमेश्वर तुम्हें एज ए क्रिश्चियन दी है, तुम्हारी घर में खराब हो गई, क्योंकि तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम एक झूठे हो, तुम बात बात पे झूठ बोलते हो, तुम्हारी गवाही खराब हो चुकी है।
तुम्हारे पति को मालूम है तुम झूठी हो, तुम्हारे पत्नी को मालूम है तुम बात बात पर झूठ बोलते हो। तुम ऐसी कौन सी आपके फोन में चीज है जो आपकी पत्नी आपका फोन नहीं देख सकती? ऐसा कौन सा शैतान बैठा है आपके फोन के अंदर कि आपका पति आपका प्राइवेट फोन नहीं देख सकता? मेरे बच्चे, मेरे स्टाफ सब मेरे फोन के कोड को जानते हैं। 2-2 दिन कई बार फोन कहीं पड़ा रहता है। ऐसी कौन सी चीज है? अगर आपके घर में गवाही खराब है, आप पब्लिक को कैसे बचा सकते हैं? जीसस क्राइस्ट ने कहा, जो व्यक्ति घर का इंतजाम नहीं कर सकता, अपनी वाइफ से अच्छी तरह से नहीं रह सकता, अपने बच्चों का इंतजाम नहीं कर सकता, वो कलीसिया की रखवाली क्यों कर सकता है? अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी समझेंगे तो परमेश्वर आपको सिर्फ चर्च ही नहीं देता, वो आपको इतनी इज्जत देता है और ऊंचा करता है और आपको अनटचेबल करता है कि लोग उंगली उठाएंगे और निराश हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हैं, आप किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं खड़े। हालेलुया। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक हो, वो नॉनसेंस ना हो। अगर आप प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं तो वो पावरफुल हो, वो ऐसा हो कि लोग जान जाएं कि परमेश्वर यहां मौजूद है। अगर आप वचन दे तो ऐसा हो कि लोगों के हृदय छिदें, उन्हें मालूम हो। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो वो लोगों को निरुत्तर करेगा, कि जब आप वचन सुनाएं तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे निरुत्तर कर रहा है, वो मुझे पर्सनल जिम्मेवारी दे रहा है कि जाओ अपने घरों में अपनी गवाहियों को सेट करो, अपने दोस्तों के सामने अपनी गवाहियों को सेट करो। आपके दोस्त को मालूम है कि आप पॉर्न पिक्चर्स देखते हैं, आप ब्लू मूवीज देखते हैं, आपकी टेस्टिमनी खराब हो चुकी है आपके दोस्त के सामने। और जब आपके दोस्त के सामने आपकी गवाही खराब हो चुकी है, परमेश्वर कभी आपको ब्लेस नहीं करेगा। वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर की ओर से होगी कभी आप पे नहीं आएगी। आप गाड़ियों के, कोठियों के मालिक तो हो सकते हैं, लेकिन वो सच्ची शांति और वो अनंत जीवन जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया, आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। आपके दोस्त को मालूम है आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके दोस्त को मालूम है आप ब्लू पिक्चर्स देखते हैं, आपकी सहेली को मालूम है कि आप किस तरह की हैं, आपकी गवाही खराब हो चुकी है, आपकी गवाही करप्ट हो चुकी है। और जब शैतान आपकी गवाही को करप्ट करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज के समान है, जब वो मिट्टी में लगा दिया जाएगा तो वो राई के बीज के समान लगा दिया जाएगा तो वो पूरा पेड़ बन जाएगा और पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। उसका मतलब यह है कि तुम्हें परमेश्वर एक गवाही देगा। वो छोटी सी गवाही हो सकती है, वो सिर दर्द की गवाही हो सकती है, नशों की गवाही हो सकती है। परमेश्वर कहता है उस गवाही को बना के रखना। नशा करके, उल्टी करके उठनी उल्टी हो कुत्तों की तरह मत खाना, सुअर की तरह फिर उस कीचड़ में लौटने के लिए मत चले जाना। अपनी गवाही को बना के रखना, उसको पानी देना, उस मिट्टी में अपनी गवाही को पानी वचन देते रहना, उस गवाही को बचा के रखना, नशा मत करना, उसको देते रहना। एक दिन वो गवाहियां बड़ी हो जाएगी, तुम पेड़ बन जाओगे, दूसरे लोगों को भी बचाने का और आशीषित करने का कारण बन जाओगे, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। लेकिन शैतान देखता है आपको, इसलिए वो आपके पीछे लगता है। बाइबल कहती है जब यहोशू मर गया, मूसा के टाइम पे परमेश्वर ने मिरेकल्स को दिखाया, यहोशू के टाइम पे परमेश्वर ने मिरेकल्स को दिखाया। जब यहोशू मर गया तो यहोशू के साथ जो पीढ़ी जिसने प्रभु के काम देखे थे वो भी मर गई। एक अलग पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई जो परमेश्वर के और परमेश्वर के कामों को नहीं जानती थी। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें कनान के सब देश दूंगा, जब वो एक देश में जाते थे तो बाइबल कहती एक देश में गए, परमेश्वर का हुक्म था सारे कनानियों को वहां से निकाल देना और वहां कब्जा कर लेना। पुराने नियम में ऐसा होता था। तो वो जाते थे और कुछ कनानियों को रख लेते थे। नहीं नहीं, ए मेरे खेत च काम करूगा, ए मेरे घर च काम करूगा, ए मेरी रोटियां बनाऊगी, ए मेरे पोचे लाऊगी। जो खेत च काम करूगा तो खेती वधूगी, जो खेती वधूगी ही रब दे घर दशवंध ज्यादा दवांगे। एक पास्टर को मैं जानता हूं जो मुझे बोलता था जब मैं मसीह में 1 साल का था कि चोरी कर लिया कर, लेकिन टाइथ अगर तू पे कर दे चोरी का तो फिर वो ठीक है। अपने घर से चोरी कर लिया कर। इमेजिन करो लोगों का मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल कहां पर बसता है। तो परमेश्वर ने कहा पूरों को निकालना, लेकिन क्या हुआ, थोड़े थोड़े रख लिए। चलो ये पानी भरने के काम आएंगे, कुआं खोदने के काम आएंगे। धीरे 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 क्या हुआ, जब वो लोग मर गए और अगली पीढ़ी पैदा हुई,
वो उन्हीं के देवताओं की बाइबल कहती है उपासना करने लगी। अपनी किसी की लव मैरिज हो गई कि काम करता है लेकिन उसकी बेटी सुंदर है, लव मैरिज हो गई, उसके बेटे से लव मैरिज हो गई, लिखा उनमें शादियां होने लगी, उनके देवताओं की वो उपासना करने लगे। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम मेरी वाचाओं से मुड़ जाओगे, मैं तुम्हारे शत्रुओं को आज्ञा दूंगा कि वो तुम पर कब्जा करें और तुमसे काम करवाएं, तुम्हारे बीजों को खा जाएं और तुम बेचैन रहोगे। और सारे वचन उनकी लाइफ में पूरे होने लगे। रीजन ये कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माना नहीं। अगर उनको निकाल दिया होता पूरी तरह से, ना वो वहां पे होते, ना उनके बच्चे उनकी लड़कियों से लड़कों से शादी करते, ना वो फंसते, ना वो दुश्मनों के अधीन होते। क्योंकि शैतान जो काम करता है वो धीरे धीरे करता है, वो एकदम से काम नहीं करता। वो बड़ा इतना पेशेंस अगर क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में आ जाए ना, शैतान जितना वो सफल हो जाए, मैं बता रहा हूं आपको, वो पेशेंस से काम करता है। धीरे 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 थोड़ा सा स्टेप कि रहन दो, तुम्हारे घर चराएंगे, तुम्हारे पशुओं को चराएंगे, कहां तुम लेबर ढूंढते फिरोगे, रहन दो इनको, कोई बात नहीं, ये कौन सा कुछ कर रहे हैं, ठीक है रहन दिया। 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, एक पीढ़ी मर गई, जो दूसरे बच्चे पैदा हुए, ना यहोवा को जानते थे, ना वचन को सुना था कभी इतना, ना मिरेकल्स को देखा था, उनकी बेटियों से उनके बेटों से शादी करने लगे और फंस गए। जब वो फंस गए, उनके देवताओं की उपासना करने लगे, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने मोआब देश, वो देश जो इज़राइल की ओर देखते तक नहीं थे, इतना डरते थे, उन पर जाकर कब्जा करने लगे और शैतान उन पर कब्जा करने लगा। शैतान आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर के वचन से नहीं हटते हैं, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ते हैं। शैतान आपके ऊपर लीगली कोई अधिकार नहीं रखता अगर आप परमेश्वर के वचन के अंदर खड़े हैं तो। इसलिए शैतान बड़े धीरज के साथ काम करता है। वो आपसे छोटे छोटे स्टेप्स उठवाता है, धीरे धीरे, छोटे छोटे, स्मॉल स्टेप्स के साथ वो काम करता है। उसे मालूम है अगर मैं ये छोटे छोटे स्टेप्स उठवाऊंगा तो आने वाले समय में इस छोटे स्टेप का बड़ा बतंगड़ मैं बना सकता हूं। इसलिए वो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपको फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप मसीह को जान चुके हैं। वो एकदम से आपको जाके मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं बोलेगा, वो एकदम से जाके आपको गलत काम करने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे काम करता है। उसे मालूम है, उसने एक्सपीरियंस लिया है कि धीरे धीरे से किस तरह से लोगों को फंसाना है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल जिम्मेवारी को समझेंगे, अगर आप समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है एक विश्वासी के रूप में, अपनी गवाही को बना के रखें। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड के सामने आपकी गवाही सही नहीं है, आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं हो। अगर आपकी फैमिली के सामने आपकी टेस्टिमनी सही नहीं है, आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं हो। अभी तक आपने क्रिश्चियनिटी को पहचाना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी गवाही मेरी फैमिली के सामने शुरू हुई कि मैंने नशे छोड़ दिए, अपनी गवाही पे खड़ा रहा। गलत काम छोड़ दिए, अपनी गवाही के ऊपर खड़ा रहा। मेरे रिश्तेदार आए बोलने के लिए कि ये एक दिन तू वापस अपने धर्म में आएगा और तू पछताएगा, मैं अपनी गवाही के ऊपर खड़ा रहा। अपनी गवाही कभी खराब नहीं होने दी। मेरे क्लोजेस्ट पर्सन जो मुझे सबसे अधिक जानते थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे मेरी गवाही से। मेरे बेस्ट फ्रेंड जो कॉलेजेस से मेरे साथ थे, वो बड़े हैरान थे मेरी गवाही को देख के कि तूने जिन चीजों को एकदम से छोड़ा है, लोग सालों तक छोड़ नहीं पाते, किस तरह से तू बदला यार, कमाल की बात है। और वो गवाही जो मेरे पहले सिर्फ बेस्ट फ्रेंड सुनते थे, मेरे करीबी सुनते थे, और उस गवाही को मैंने बना के रखा है। आज देश सुनते हैं, सभी देश। अस्सी देश इस वचन को सुनते हैं हर हफ्ते। 80 भी मैं पुराना आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं। कहां से शुरू हुआ? मेरे बेस्ट फ्रेंड से। मेरे बेस्ट फ्रेंड से टेस्टिमनी शुरू हुई, 80 देशों तक पहुंची। फ्यूचर देखो क्या, कैसा, कहां तक पहुंचे। डबिंग रेडी हो रही है दुनिया के हर देश के हर कोने में। ये डबिंग, ये प्रीचिंग चलेगी इंग्लिश में। आप देख कैसे शुरू हुआ। परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है। बहुत बड़ा नहीं शुरू हुआ, छोटा सा शुरू हुआ। आपकी टेस्टिमनी, पर्सनल टेस्टिमनी। आपका दोस्त क्या समझता है आपको, आपकी मम्मी आपको क्या समझती है, आपका बाप के सामने आपकी पोजीशन क्या है। उसको मालूम है आप झूठे हैं, उसको मालूम है कि आप कैरेक्टरलेस हैं। आपकी फैमिली को मालूम है कि आप बात बात पर झूठ बोलते हैं, आप कैरेक्टरलेस हैं, आप चोर हैं, चोरी का पैसा घर में उसको मालूम है। अगर घर में गवाही खराब है तो चीज जो घर में खराब है परमेश्वर से पब्लिक में कैसे लेके जा सकता है। जो लोग आज बिगड़ चुके हैं, जो पास्टर्स आज बिगड़ चुके हैं, वो पहले बिगड़े हुए नहीं थे। उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, मसा लिया, लेकिन मसा लेने के बाद
जो जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ये आपको छोड़ती नहीं। कुछ गिर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति सही रीति के साथ शुरू करता है अगर परमेश्वर ने उसको कुछ दिया है तो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी पर्सनल जिम्मेवारी को सुनें और समझें और ध्यान रखें। अगर आपके पड़ोसी को मालूम है कि आप एक चुगली करने वाली औरत हैं, आप हर तरह की चुगली अपने पड़ोसी से करती हैं, तो किस मुंह से आप जाके उसे बताएंगी कि जीसस क्राइस्ट माफ करने वाला परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट ऐसा करने वाला परमेश्वर है? क्योंकि आपकी टेस्टिमनी आपके पड़ोसी के सामने खराब हो चुकी। आप गालियां निकालने वाले हैं, आप लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, आप हर तरह का काम करते हैं। आप किस तरह से अपने पड़ोसी को कल जीसस क्राइस्ट के बारे में बताएंगे? जब तक आप अपने जीवन को अपने कर्मों से साबित नहीं कर देंगे अपने पड़ोसियों को, अपने करीबियों को, तब तक परमेश्वर की लाइफ में काम नहीं करेगा। उनको नजर आना चाहिए कि विजिबल फर्क, एक ऐसा फर्क जो नजर आए आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके फाइनेंस में। इसलिए मैंने कहा ये फाइट है, आपकी फाइट होनी चाहिए कि मेरा फाइनेंस लो है, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे वचनों पे चलूंगा, अपने फाइनेंस को हाई करूंगा, ताकि जितने लोग मुझे देख रहे हैं ये देखें कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है और लोग तेरी ओर मुड़े। जब आप पर्सनल जिम्मेवारी के साथ प्रभु में चलना शुरू कर देंगे, वो आसमान खोल देगा आप लोगों के लिए, हेवन ओपन कर देगा आपके परिवार के लिए, हेवन ओपन कर देगा आपके फाइनेंस के ऊपर। हर तरह की बरकत आपकी फैमिली में, लाइफ में होगी। आमीन ऊंचा, और ये आशीष आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे हमेशा कंप्लीट गॉस्पेल देने के लिए कहा है। सिर्फ हीलिंग डिलीवरेंस, सिर्फ वचन नहीं, हर एक चीज को कंप्लीट देने के लिए बोला है। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कुछ मायने रखते हैं, ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज को इनकार कर सकते हैं, हीलिंग को फेक बोल सकते हैं, प्रोफेटिक को फेक बोल सकते हैं, लेकिन जब वचन उनको दिया जाता है वो इसको फेक नहीं बोल सकते। क्योंकि वो वैक्यूम, वो खालीपन जो उनके अंदर है, उसे जीसस क्राइस्ट के अलावा दुनिया की कोई ताकत और पैसा, कोई औरत, कोई मर्द उसे भर नहीं सकता। वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट भर सकते हैं। जब उन्हें ये वचन मालूम होता है, वो कोई भी हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो बड़े लोग हो, अमीर लोग हो, वो परमेश्वर की ओर खींचे चले आते हैं। इसलिए अब मोस्टली अगर आप देखेंगे दुनिया में जितने हाई लेवल के कोई बहुत अमीर व्यक्ति बचा है, अगर आप उसकी लाइफ को, टेस्टिमनी को सुनेंगे, 90% लोग वचन के द्वारा बचे मिलेंगे आपको। 99 जो वर्ड से बचे हैं, 10% लोग हीलिंग से, डिलीवरेंस से बचे। लेकिन वचन पढ़ने को टाइम कहां है? हमारी जनरेशन ऐसी है, वो प्रभु को बोलते, प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे छुड़ा, मुझे छुड़ा। और जब परमेश्वर मूसा जैसे लोगों को हमारे बीच में भेजता है तो प्रभु को बोलते हम क्यों भेजा, क्यों भेजा, क्यों भेजा। जब मूसा निकल जाता है तो फिर बोलते प्रभु छुड़ा, प्रभु छुड़ा। जब ये होशू आता है बोलते क्यों भेजा, क्यों भेजा, क्यों भेजा। हमारी जनरेशन ऐसी है। हम एक फेक जनरेशन के बीच में रहते हैं, जिसे इंटरनेट से डर लगता है, जिसे ट्रोलिंग से डर लगता है, जिसे इंटरनेट की दुनिया असली लगती है। अपनी लाइफ को सुधारना पड़ेगा, मेजर सुधार करने पड़ेंगे। जब वो सुधार हो जाएंगे, लाइफ कभी सेम नहीं होगी। फिर आपकी लाइफ रॉक पे होगी, पत्थर पे होगी, चट्टान के ऊपर होगी, उसे कोई हिला नहीं पाएगा। आपको हंसी आएगी लोगों के ऊपर, जिनको लगता है कि एक दो वीडियो बनाएंगे तो कोई हिल जाएगा। लोग हंसते हैं, हम अंदर हंसते रहते 24 घंटे। उन्हें मालूम नहीं हमारी लाइफ चट्टान के ऊपर खड़ी है। हालेलुया। अगर आप वचन के ऊपर खड़े हैं, दैट्स इट। अपना काम करते रहे। आप तैयार है वचन के ऊपर चलने के लिए? कल से न्यायों की पुस्तक की स्पेशल टीचिंग रोज की रोटी में शुरू होगी, कभी मिस मत करें। अगर आपको हीलिंग और डिलीवरेंस नहीं मिल रही, प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स को कभी मिस मत करें। संडे थर्सडे के वचन को कभी मिस मत करें। ये आपकी स्पिरिचुअल खुराक है, आपको जगा के रखेगी। आज के बाद एक भी जन यहां पे ऐसा नहीं है जिसके अंदर परमेश्वर ने विश्वास नहीं दिया या जिसको गवाही नहीं दी है।
वो हो सकता है जो आप मांग रहे हो वो ना हो, लेकिन कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है जो आपको मालूम होता है। जिस तरह मैं जिस हीलिंग के लिए चर्च में गया था, वो हीलिंग तो एकदम से मुझे नहीं मिली, उसके लिए 10 साल लगे मुझे, लेकिन जो मिला था वो मुझे मालूम था कि जो मुझे मिला है ये इम्पॉसिबल था जो मुझे मिला है। तो मैंने अपनी उस गवाही को इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने मुझे दी थी, चाहे अपनी मर्जी से दी थी, अभी मेरी मर्जी वाली बाकी थी, लेकिन उस गवाही को मैं यूज करता गया जब तक मैं मेजर गवाही तक नहीं पहुंच गया। कितने समझ रहे हैं? आपके पास एक टेस्टिमनी है, उसे देना शुरू करो। पर्सनल जिम्मेवारी संभालो, अपने आप को जिम्मेवार बनाओ, परमेश्वर को दिखाने वाला बनाओ। आपको अपने, अगर एक भी जन के सामने आपकी गवाही खराब है तो उस जन के सामने सही हो जाओ, तौबा करो। अगले संडे प्रभु भोज है, तो परमेश्वर ने मुझे आज सुबह विजन में दिखाया कि प्रभु भोज मुझे किस तरह से देना है आपको। अगले संडे अगर आपकी फैमिली के 7 लोग हैं तो वो 7 लोग मुझे यहां चाहिए, क्योंकि अगले संडे हर एक जन, आप में से जितने जन हैं, चाहे आप लाखों में हो, हर एक जन आगे आकर प्रभु भोज लेगा और डिलीवरेंस होगी, हर एक जन। तो अगले संडे ट्रेडिशनली मीटिंग नहीं होगी कि सरमन हो रहा है फिर वर्शिप हो रही, ऐसा नहीं होगा। और जीसस के ब्लड में इतनी ताकत है कि अगले संडे जो आप रिसीव करके जा रहे हो, क्योंकि आज सुबह मुझे परमेश्वर का मैसेज मिला, तो अगर मेरे पास टाइम होता तो आज ही प्रभु भोज में बंटवा देता आप में। तो अगले संडे प्रभु भोज होगा। अगर आप बैप्टाइज नहीं हैं तो ये आज ले लो बपतिस्मा, थर्सडे ले लो और संडे फिर प्रभु भोज के लिए तैयार रहो। अगर आपकी फैमिली में, मैंने कहा अगर 7 लोग हैं तो वो 7 के 7 यहां चाहिए मुझे अगले संडे। कभी भी छुट्टी कर लेना, लेकिन अगले संडे मत करना, क्योंकि एक एक जन को, पब्लिक को आगे बुलाकर अलग अलग विषयों के ऊपर यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा डिलीवरेंस होगी। और आप हैरान होंगे जो आप पाएंगे, हैरान हो जाएंगे आप, मैं आपको बता रहा हूं। वो बीमारियां हो, वो एडिक्शंस हो, वो नशे की प्रॉब्लम हो, वो गंदी फिल्मों देखने की प्रॉब्लम हो, वो पाप की हो, वो आलस की हो, वो गंदगी की हो, वो गरीबी के श्रापों की हो, वो किसी भी चीज की हो, चाहे आप आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे हो, आपका आगे आना जरूरी होगा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आज का संडे, ये थर्सडे और अगला संडे आप मिस नहीं करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, पर्सनल जिम्मेवारी को उठाना है, अपनी गवाही को बना के रखना है। मनन करके अपने होंठों को खोलो, धीरी आवाज में आंखों को बंद करो और बोलो, मुझे अपनी गवाही को मेंटेन रखना है, मुझे अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना है। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो, फिर से अंगीकार करो, मुझे अपनी पर्सनल टेस्टिमनी को खराब नहीं होने देना, क्योंकि यही एक जरिया है जिस जरिया से परमेश्वर काम करता है। अगर ये जरिया ही खराब हो गया, ये पुल ही खराब हो गया, तो सारा कनेक्शन प्रभु के साथ टूट जाएगा। मांगो अपने हाथों को उठा के। झूठे मानते आकड़ तेरी, झूठियां तेरियां बातां, झूठे मानते आकड़ तेरी, झूठियां तेरियां बातां, गल्लां नाल बनावे पल विच दिनां नूं कालियां रातां, गल्लां नाल बनावे पल विच दिनां नूं कालियां रातां, झूठे तेरे महल मनारे, झूठियां तेरियां जातां, झूठे तेरे महल मनारे, झूठियां तेरियां जातां। अमला बाजों साध के होते किसे नी लैनियां दातां, किसे ना तेरी जात पुछनी,
उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी बात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनया सो टहना। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनया सो टहना। आखिर छड़ने महल मनारे, बैठ सदा नहीं रहना। आखिर छड़ने महल मनारे, बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला इत्थे, बहुती देर नहीं रहना। 4 दिना दा मेला इत्थे, बहुती देर नहीं रहना। जो बीजेगा सादिक चलिया, ओही वडना पैना। किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी बात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। अपने हाथों को उठा, बोलो खुदा बाप, अपना ध्यान स्वर्ग यरूशलेम की ओर लगाता हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने आत्मिक जिंदगी को पहन लिया, शारीरिक गवाहियां भी सबसे ज्यादा और ऑथेंटिक और रियल, बिना ड्रामे के आपके साथ और आपके पास होगी। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे अधिक टेस्टिमनीज आपके पास होंगी। रियल वन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, वो आपके पास होंगी। इस गीत को तालियों के साथ हम गाएंगे। साज एकदम से आप स्पीड नहीं करेंगे और स्लो भी नहीं रखेंगे। याद रखो, अपने आप से बात करो, आज से मैं अपना ध्यान आत्मिक चीजों की ओर लगाता हूं, क्योंकि उन्हीं में मेरा फल है, उन्हीं में मैं असली निकलूंगा मैं क्या हूं। अपने घुटनों पे आ जाओ, सब लोग तौबा के मोड पे चले जाओ। आज जिस तरह मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगाते हो ना, तौबा के मोड में चले जाओ। तौबा करो आज कि खुदावंद, मैं अपने गलत कामों से तौबा करता हूं। जिसको लगता है कि चोरी किए बिना उसका सर नहीं सकता, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं। आज तौबा करके चोरी छोड़ दो। 6 महीने थोड़ा कम खा लो, अगले 6 महीने तुम डबल और 4 गुना होंगे इन जीसस ने। अपने घुटनों पे आके तालियों के साथ तुम गाओगे और तौबा के मोड में आओगे और खुदा को बोलोगे, खुदाबंद, आज से मैं अपने ध्यान को स्पिरिचुअल करता हूं। उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। झूठे बाण तेरे झूठे सब चेहरे, झूठे बाण तेरे झूठे सब चेहरे, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनया सो कहना। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनया सो कहना। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनया सो कहना। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनया सो कहना। आखिर छड़ने महल मनारे, बैठ सदा नहीं रहना। 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 आखिर छड़ने महल मनारे, बैठ सदा नहीं रहना।
कुछ नहीं उथे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उथे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उथे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उथे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उथे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उथे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं झूठे मानते आकड़ तेरी झूठियां तेरियां बातां झूठे मानते आकड़ तेरी झूठियां तेरियां बातां गल्लां नाल बनावे पल विच दिनां नूं कालियां रातां गल्लां नाल बनावे पल विच दिनां नूं कालियां रातां ओ झूठे मानते आकड़ तेरी झूठियां तेरियां बातां झूठे मानते आकड़ तेरी झूठियां तेरियां बातां गल्लां नाल बनावे पल विच दिनां नूं कालियां रातां गल्लां नाल बनावे पल विच दिनां नूं कालियां रातां झूठे तेरे महल बनारे झूठियां तेरियां जातां झूठे तेरे महल बनारे झूठियां तेरियां जातां अगला बाजू साथ के अपने किसे भी नहीं आता किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं उठे अमला दे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। उस ऑयल को अपने हाथों में उठाओ। ये संडे और ये पिछला थर्सडे खुदावंद ने इस ऑयल के ऊपर अपने हीलिंग मसे को दिया है और आज इस ऑयल के ऊपर एक स्पेशल अनॉइंटिंग है। जब आप इस ऑयल को अप्लाई करेंगे आप यीशु मसीह की ओर खींचे चले जाएंगे और पाप की स्पिरिट आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाए। आप तौबा के मोड में चले जाएंगे और मसीह में चलना आपके लिए आसान होगा इस मीटिंग के बाद इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च।